आज बहुत से लोग पाप नहीं करते हैं, अच्छी बात है, पवित्रता में जीते हैं, अच्छी बात है, पर आपको बताऊं उनमें आनंद नहीं है। दे हैव नो जॉय। भैया एक पार्टी रखी है हमने, उसमें डीजे पार्टी है, मैं नहीं आएगा। शक्ल देखो, मैं नहीं आएगा। बहुत लोग गंदी चीजों का इनकार कर देते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आनंद किधर है? वेयर इज योर जॉय? ये फरीसियों की धार्मिकता थी, वे पवित्र थे पर आनंदित नहीं थे। जब यीशु आपको बनाना शुरू करेगा ना, आप आनंदित होंगे। यू विल बी जॉयफुल। इसीलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम, आनंद और मेल मिलाप है। जब खुदा एक बंदे को बदलना शुरू करता है ना, आप उसकी लाइफ में इतनी खुशी देखोगे, इतनी खुशी। और आपको मैं सच कहता हूं, आप उससे पूछो खुश क्यों है? आईफोन 14 लाया है क्या? तू क्यों खुश है? लॉटरी लगाया क्या? तू क्यों खुश है? कुछ मिला है क्या? नहीं भाई, कुछ भी नहीं मिला है। खुश क्यों है? इसीलिए हूं क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। जीसस इज माय लॉर्ड। वो जानता है उसे क्या मिला है, उसे पता है इतने ईश्वरों में उसने एक सच्चा ईश्वर पा लिया है। वो जानता है उसके पाप क्षमा किए गए हैं। वो जानता है कि जो सबसे बड़ा दुश्मन था हमारा शैतान, वो क्रूस पे हरा दिया गया है। वो इसलिए आनंदित रहता है। आज आपको पता है लोगों के पास किस बात की खुशी है? बताऊं मैं आपको, किसके पास कार की चाबी है क्या? मैं विश्वास करो, मैं नहीं लेके जाऊंगा, खाली दे दो। या अंकल, थैंक यू अंकल। आजकल जब कार लेते हैं ना, कीचन ऐसे रखते हैं, ऐसे, ये देखो, आधा अंदर आधा बाहर। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूं। दिख रहा? अरे ये प्रभु का आनंद नहीं है, कार का आनंद है। किसी के पास आईफोन है? दो, मजाक करवाता हूं। दिनेश आप दे दो। अंकल आपका चाबी, हाँ आपको दे दिया। ये देखो, आजकल ये देखो, ये कटा हुआ एप्पल दिख रहा है, ये निशानी है इसकी। कुछ लोग हैं ना, फोन आएगा भी नहीं तो भी निकालेंगे। अरे आएगा तो रिंग बजेगा ना। नहीं, सबको पता चलना चाहिए मेरे पास एप्पल है, हमारे पास बनाना है। कौन सा आनंद है? अच्छा, कुछ को पता है क्या आनंद है? सरकारी नौकरी का। मेरा गवर्नमेंट जॉब है, मेरे को कार है। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, एक अच्छी मीटिंग करवाएंगे, ये गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी घमंड करते हैं, देखो हमारे पास कितने लोग थे। कुछ के पास इसका आनंद है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी सेवकाई है। बाइबल बताती है दाऊद ने अपने लोगों को गिना, यहोवा इससे नाराज हुआ। परमेश्वर कभी कभी नफरत करता है उन लोगों से जो अपनी सक्सेस को गिनते रहते हैं, क्योंकि प्रभु जानता है इससे घमंड आएगा। लिखा है जब दाऊद ने जनगणना की तब यहोवा उससे क्रोधित हुआ। लेकिन आइए मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाता हूं। वो जेल में है, वो जंजीरों में है, वो घायल है, और वही बंदा हमें कहता है प्रभु में आनंदित रहो। सिर्फ सरकारी नौकरी, फोन और कारों में नहीं, वो कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड। तुम्हारे अंदर आनंद होना चाहिए कि यीशु तुम्हारा खुदा है। जब आप आत्मा से भर जाएंगे ना, आप इन चीजों में आनंद नहीं करेंगे, आप प्रभु में आनंद करेंगे। आमेन। प्रभु का बहुत धन्यवाद, हमें उसने कार दी है।
प्रभु का बहुत धन्यवाद, उसने हमें अपना फोन दिया है। प्रभु का बहुत धन्यवाद कि उसने हमें अच्छी कलीसिया दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लिए सबसे बड़ी महान आशीष तो हमारा परमेश्वर ही है। Amen. Amen. Come on, give a good clap for the Lord. आइए अपना दाहिना हाथ उठा के कहिए, मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष मेरा परमेश्वर है। Come on, say in गुजराती, जोर से कहो। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष मेरा परमेश्वर है। जीसस इज माई ब्लेसिंग। अरे उससे बढ़कर कोई आशीष हो सकती है क्या? पास्टर जी, एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, देख मैंने दुनिया को क्या क्या दिया है। मैंने उनको तेल के कुएं दिए हैं, मैंने उन्हें सब कुछ दिया है, मैंने उन्हें ये भी दिया है, मैंने वो भी दिया है, मैंने उनको सब कुछ दिया है। पर तुझे पता है, एक चीज मैंने उन्हें नहीं दी है। वो चीज मैंने सिर्फ कलीसिया के लिए रखी है। मैंने हर एक को बोल दिया, तुम चीजें ले लो, तुम्हारे लिए मैंने खुद को रखा है। आपके सामने कभी भी कोई आए ना और कहे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बहन उन्हें कहना, तुम रखो, मेरे हिस्से में खुदा आया है। तेल के कुएं तुम ले लो। परमेश्वर याकूब के भाई एसाव को कहता है, तू बड़े बड़े पहाड़ ले ले। कितनी बड़ी बात है, दुनिया को उससे सब दिया है, पर कलीसिया के लिए उससे खुद को रखा है। आप कितने भी समृद्ध हो जाओ, खुदावंद आपको कितनी भी बरकत दे दे, कभी न भूलें आपकी सबसे महान आशीष खुद परमेश्वर है। उसके बगैर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। एक दिन परमेश्वर दुनिया बना रहे थे, जब उन्हें मछलियां बनानी थी, उन्होंने पानी को बोला, तुझ में से जीव जंतु निकले। मछली बनाने के लिए पानी से बात की गई। एक दिन परमेश्वर पेड़ पौधे बनाने की कोशिश कर रहे थे। पता है उन्होंने पेड़ कैसे बनाए? उन्होंने जमीन से बात की, हे जमीन तुझ में से सारे फल उगे। मछली बनाने के लिए पानी से बात की जा रही है, पेड़ बनाने के लिए जमीन से बात की जा रही है। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे खुद से बात की, आओ हम मनुष्य बनाएं। पेड़ को जमीन से अलग करो, वो सूख जाएगा। पानी में से मछली निकालो, वो मर जाएगी। आप उससे अलग हो गए, खत्म। हर इंसान उसमें से निकला है और वो उससे अलग हो चुका है अपने पाप के कारण। आपको बहुत से लोग कहेंगे यीशु चंगाई देने आया, यीशु ये देने आया, यीशु वो देने आया। सब बात में है, सबसे पहले यीशु आपको उठा के बाप के अंदर डालने आया, क्योंकि वो जानता है आप उसमें से निकले हैं। वो जानता है वो आपकी जड़ है। कभी ना भूलें आप कहां से निकले हैं। परमेश्वर आदम को कहता है, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आदम ने पाप करने के बाद 930 साल के बाद वो मरा है। फिर परमेश्वर किस चीज को मरना कहता है? आप मरना कहते हो जमीन पे गिर जाना, जान निकल गई। परमेश्वर इंसान को खुद से अलग होने को मरना कहता है। परमेश्वर मनुष्य को अपने आप से अलग होने को मरना कहता है। आपकी डिक्शनरी में मौत क्या है? हार्ट अटैक आ गया, आदमी गिर गया, आदमी मर गया। परमेश्वर की डिक्शनरी में बताया मरना किसे कहा जाता है? एक व्यक्ति उससे अलग हो गया। इसीलिए गुमराह पुत्र जब बाप के घर पे आता है तो बाप कहता है, देखो ये मर गया था, जी उठा है, क्योंकि वो वापस आया था। अपनी जड़ से जुड़ो। मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो,
जो डाली मुझ में से अलग हो वो फल नहीं लाएगी। अपनी दाखलता से जुड़ो। मैं ये उपदेश देता हूं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपनी दाखलता से जुड़ो। सुबह 5:30 बजे हम यहां आए थे। मात्र 4 घंटे थे मेरे पास। इन 4 घंटों में मुझे थोड़ी नींद भी करनी थी और मुझे कुछ तैयारी भी करनी थी यहां आने के लिए। मैं अपने आप को महान ठहराने के लिए ये बातें नहीं कर रहा हूं। मैं इस मंच पर खड़ा हूं, परमेश्वर मेरे दिल को जानते हैं। मैं सिर्फ आपको टीच करने के लिए कहता हूं। 1 घंटे की नींद ली मैंने, उसके बाद मैं दुआ में बैठा। मैंने प्रभु से पूछा, मुझे बता मुझे क्या संदेश देना है, क्योंकि तू इन्हें जानता है, मैं नहीं। तुझे पता है लोगों को क्या जरूरत है। आपको पता है जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने क्या कहा, इन्हें बोल अपनी जड़ से जुड़े। बहुत से लोग सूख रहे हैं। क्यों सूख रहे हैं? क्योंकि वे अपनी जड़ से अलग होकर जिंदगी जी रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेहनत करो, दुआ में समय दो, बाइबल पढ़ो, अन्य भाषाओं में बोलो, प्रभु का धन्यवाद करो, अन्य भाषाएं बोलो, जो एफर्ट्स डाल सकते हो डालो, लेकिन हर दिन उसके करीब जाओ। करीब जाने के बाद मैं आपको सच कहता हूं, आपको कहां पर भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप थोड़ा करोगे, आपको बहुत मिलेगा। लॉर्ड विल ब्लेस यू। मेरा समय पूरा हो चुका है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का यह साइन है, वो आपको हैप्पी, खुश, आनंदित दिखेगा। प्रभु की उपस्थिति में आनंद है। अभिषेक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाइबल बताती है अभिषेक नहीं, प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। जब आप खुश हो, आप ताकतवर हो। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड फॉर दिस वर्ड। थैंक यू जीसस। मैं संदेश को यही खत्म कर रहा हूं। आप में से कुछ समझे? आप कैसे आत्मा से भरा जाता है? जब हम प्रभु से कई ये बात करते हैं। और कैसे पता चलता है कि हम भर चुके हैं? कई अपने पास वाले को, तू विदाउट रीजन खुश रहेगा भाई। ये नो आईफोन 14, नो बड़ा वाला घर, नो लंबी लंबी गाड़ियां, जस्ट रिजॉइस इन द लॉर्ड। हम प्रभु में आनंद करेंगे। आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे।